इंसान से बेहतर और इंसान से अच्छा कोई मखलूक है ही नहीं। पूरी जगत के अंदर, पूरी दुनिया में अगर आप टटोल लें, पूरी दुनिया के अंदर नजर दौड़ाए तो आपको इंसान जैसा कोई आपको मखलूक दिखेगा ही नहीं। हर मखलूक के अंदर कोई ना कोई कमी आपको दिखेगी। अब इंसान और जानवर के दरमियान में आप मुआवजा कीजिए। इंसान और जानवर के दरमियान में अगर आप फर्क करेंगे तो बहुत फर्क नजर आएगा। जानवर कितना भी अच्छा हो, कितना भी चतुर और चालाक क्यों ना हो, आपकी नजर में वो चालाक हो सकता है, लेकिन इंसान से ज्यादा वो चालाक नहीं हो सकता। कोई भी जानवर हो, मसलन आप होशियार जानवर को रख ले, कुत्ता भी बहुत समझदार जानवर है जो अपने मालिक के हुक्म के मुताबिक बाकायदा पूरे घर की वो रखवाली करता है। वो शिकार के लिए जब उस जानवर को ट्रेन किया जाता है, कुत्ते को, और उस कुत्ते को जब भेजा जाता है शिकार करने के लिए, तो वो कुत्ता अपने मालिक के लिए शिकार करके लाता है। इतना अकलमंद, इतना होशियार जानवर है। खेत की भी वो रखवाली करता है। तो जानवर के अंदर क्वालिटी है, खूबी है, लेकिन इंसान से ज्यादा वो होशियार नहीं हो सकता। इंसान से ज्यादा होशियार नहीं हो सकता है। बंदर, हमने और आपने बंदर को भी देखा होगा। बंदर को भी कोई आदमी अपने पास पाल लेता है और उसको अपने पास रख करके उस जानवर से खिदमत लेने की कोशिश करता है। अब जानवर की अक्लमंदी जरा देखिए। एक बादशाह ने बंदर को पाल लिया, बंदर को, और अपने पास उसने रख लिया कि रात की तारीखी में इंसान सो जाएगा, जानवर रहेगा, रात भर जागता रहेगा और मेरी देख रेख करता रहेगा, मेरी रखवाली करेगा, और अंदर में रहेगा तो जाहिर सी बात है हमारी प्राइवेट चीजें ये किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि बोल नहीं सकता। रखा उसको अपने पास, एक बंदर को। अब बंदर मालिक के पास बैठा हुआ, मालिक सो रहा है, बादशाह सोया हुआ है। अब एक मक्खी आती है और उसी के कान में बैठ जाती है। अब ये बंदर देखता है मालिक के कान में नाक पे बैठी हुई है, ऐसे करके भगा दिया। मक्खी ये जाहिर सी बात है विरासत ही नाक में बैठ गई, फिर भगाया, फिर बैठ गई, फिर भगाया, फिर बैठ गई। बंदर को गुस्सा है, बार बार भगा रहा हूं तो जा नहीं रही है। उस बंदर ने ये सोचा चलो मालिक को बहुत परेशान ये मक्खी कर रही है। वो बंदर वहां से बाहर निकला और इतना बड़ा पत्थर लेकर के आया, बड़ा सा पत्थर लेकर के आया। मैं ये मक्खी रहे, जब मक्खी ही नहीं रहेगी तो मेरा मालिक बड़े आराम से सो जाएगा। पत्थर को लाता है और लाने के बाद इंतजार करने लगता है, जैसे मक्खी आएगी मैं उसके ऊपर हमला कर दूंगा। जैसे मक्खी बैठी पहले से थी गुस्से में था, उसने उतना बड़ा पत्थर लिया और अपने मालिक जो कि बादशाह ने उसको पाला पोसा हुआ था, अपने रखवाली के लिए रखा हुआ था, उसके चेहरे के ऊपर, उसके नाक के ऊपर दे मारा। मक्खी तो भाग गई, लेकिन बादशाह का पूरा चेहरा। अक्लमंद अगर इंसान देखिए, इंसान होता तो ये काम करता। उसने तो फायदे के लिए किया था, लेकिन उसके दिमाग में ये बात कहा कि ये पत्थर से हमारा मालिक मर सकता है। मेरे भाइयों, बादशाह की मौत हो जाती है। अब तसव्वुर कीजिए इंसान और जानवर के दरमियान में कितना फर्क है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। बेशुमार नेमतें अल्लाह ने हमें और आपको नवाजा है, बेशुमार नेमतें अल्लाह ने दी है। मेरे भाइयों, गौर करो, इंसान अपने आप के ऊपर गौर करे और जानवर के ऊपर भी गौर करे तो बहुत सी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इंसान भी चलता है, खाता है, दौड़ता है, भागता है,
जानवर भी खाता है, दौड़ता है, भागता है, सब कुछ करता है। लेकिन मेरे भाइयों, इंसान और जानवर के दरमियान में ये फर्क है कि इंसान बोल सकता है लेकिन जानवर बोल नहीं सकता है। बोल सकता है जानवर? जानवर बोल नहीं सकता। ये बोलने की शक्ति इंसान के पास है। और ये शक्ति कितनी बड़ी चीज है, ये नेमत कितनी बड़ी चीज है। अल्लाह कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें दो आंखों से नवाजा है, और हमने तुम्हें आंख, और हमने तुम्हें दो होंठ से भी नवाजा है। गौर करिएगा आप इस जुमले के ऊपर। आंख से भी नवाजा और होंठ से भी नवाजा। दीपावली खत्म है लेकिन अभी तक पटाखे बाकी है, सब है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो और अंदाजा लगाओ और सोचने के ऊपर कभी कभी अपने दिमाग के ऊपर जोर डालो कि इंसान भी है दुनिया के अंदर, जानवर भी है। लगभग 18,000 मखलूकात रूई जमीन के अंदर मौजूद है। इतने मखलूकात जिनको हम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, जिनको हमने देखा ही नहीं। लेकिन उन तमाम मखलूकात में अल्लाह ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया, और अशरफुल मखलूकात में अल्लाह ने इंसानों को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। एक एक नेमत अपनी जगह में एक से बढ़कर के एक है। आप एक एक नेमत को ले लीजिए, और एक एक नेमत के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो आप इस बात के ऊपर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह के सामने सजदा किया जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह की हम्द व सना की जाए, अल्लाह की तारीफ की जाए। इस बात के ऊपर आपको आमादा होना पड़ेगा जब इंसान अपने आप के ऊपर गौर करेगा। तसव्वुर करो मेरे भाई, और सोचो क्या हालात है, वो तसव्वुर कीजिए आप कि हमें और आपको इस बात के ऊपर मजबूर होना पड़ेगा, और हमें और आपको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको कितनी नेमतों से नवाजा है। एक नेमत देख लीजिए आप, पैर है ना, जिससे चल करके आप जलसे में आए। अगर ये पैर हमारे पास ना होते तो हम जलसे तक भी ना पहुंचते। हाँ, ये नेमत अल्लाह ने दी है। एक अगर है, दोनों अगर है, ये भी दोनों बहुत बड़ी नेमत है। एक और एक नहीं है तो एक लंगड़ा आदमी पूरे गांव के अंदर, समाज के अंदर, उसको दूसरी नजर से लोग देखते हैं लंगड़ा है। शादी करने वाला भी सोचेगा अपनी बेटी दे या न दे, लंगड़ा है क्या कमाएगा। बात वो करते हैं मौलाना, जिसके अंदर जो ऐब है वो ज्यादा डेंजर होता है उनके लिए। पता नहीं या कोई हदीस हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि किसी इंसान के अंदर कोई कमी हो, वो इंसान अपने कौम के लिए बहुत डेंजर इंसान है। ऐबदार हो गया, वो मुकम्मल नहीं है, लंगड़ा है। अब उस इंसान को इस बात की फिक्र होती है कि अल्लाह, अगर मेरे पास दो पांव होते और मैं भी अच्छे से चल सकता, मैं दौड़ सकता, मैं भाग सकता, तो मैं हिस्सा भी लेता। मैं दौड़ने में, मैं भागने में मैं भी हिस्सादारी लेता। मेरे पास दो पैर होते तो गांव वाले मुझे लगड़ा न कहते, गांव वाले मुझे अपाहिज न कहते। आय अल्लाह, ये कितनी बड़ी नेमत है जिनको अल्लाह ने पैर जैसी नेमत से नवाजा है। ये नेमत इंसान ही समझ सकता है जिसके पास मुकम्मल दोनों पैर है, और जिसके पास नहीं है वो समझता है अरे अल्लाह, ये होता तो क्या मामला होता। ये दोनों हाथ, जिस हाथ से हम दुनिया में सब कुछ कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं। अगर हाथ ही ना हो तो इंसान कैसे लिखे मेरे भाइयों? गौर करो, हाथ ना हो तो इंसान कैसे खाना खाए? हाथ ना हो तो कमाई कैसे करे? अगर इस नेमत के ऊपर इंसान गौर कर ले तो बोलना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह, तमाम तारीफ तेरे लिए जिस जो पूरी कायनात का पालनहार है। मेरे भाइयों गौर करो, ये हाथ जिससे मिल गया मेरे भाई, जो उसको शुक्र अदा करना चाहिए। जिसके पास नहीं है, दोनों हाथ से वो मजबूर है। मेरे प्यारे साथियों, उसको देखो समाज के अंदर, उसको दोनों हाथ जिसके पास नहीं है, उसको बाकायदा गांव वाले, इलाके वाले उसको नामुकम्मल समझते हैं। अपनी बेटी देगा उसको, अरे मौलाना इसके पास हाथ ही नहीं है, कमा करके मेरी बेटी को खिलाएगा कैसे? नहीं खिला सकता है। अब हाथ नहीं है
आप बताइए मेरे भाई कि कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन अभी बता रहे हैं नेमत है तो उस नेमत का गलत इस्तेमाल भी हमारे लिए कितना डेंजर है।